कैथल के सरकारी अस्पताल में 6 विधायकों की टीम ने किया निरीक्षण, मिली कमियां। निरीक्षण टीम में थे 10 विधायक, पहुंचे सिर्फ 6, कर गए खानापूर्ति। मीडिया के द्वारा दिखाई कमियों को भी दूर नहीं कर पाई सरकार, टीम भेजकर कर रही खानापूर्ति। अस्पताल में काफी सालों से है डॉक्टरों की कमी, नहीं चलती काफी मशीनें। चुनाव नजदीक आते ही सरकार को आई सरकारी अस्पताल के निरीक्षण की याद। कैथल सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, प्राइवेट डॉक्टरों से चला रहे काम। हरियाणा विधानसभा द्वारा बनाई गई 10 विधायकों की निरीक्षण टीम में से सिर्फ 6 विधायक ही कैथल सरकारी अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। टीम द्वारा निरीक्षण किया जिसमें डॉक्टरों की कमी के साथ साथ काफ़ी कमियां सामने आई, जिसमें 6 विधायकों की टीम ने खुद माना कि अस्पताल में कमियां हैं। आपको ये भी बता दें कि जिन कमियों को टीम ने माना है उससे ज़्यादा तो कैथल मीडिया द्वारा पहले ही दिखाया गया है, लेकिन आज तक इन कमियों को दूर नहीं किया गया, जिससे यह साफ नजर आता है कि 6 विधायकों की टीम भी खाना पूर्ति करके चलते बने। जब इस बारे में टीम से बात की गई तो क्या कहा, सुने। करने देखिए, ये है हरियाणा विधानसभा की कमेटी और इसमें हम 9 मेंबर हैं, मैं चेयरमैन हूँ। तो पहली बार कैथल के अंदर चिकित्सा के हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट को जांचने के लिए, देखने के लिए सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं, स्कीमें किस ढंग से फील्ड में लागू की जा रही हैं और कितने जो है तक हम कामयाब हुए हैं, ये परखने के लिए आज हम फील्ड में आए। वैसे तो मीटिंग चंडीगढ़ ही होती रहती हैं, तो हमारे यहाँ एक शिक्षा और एक ये हेल्थ चिकित्सा 2 कमेटियाँ हमारे पास हैं। लगभग ज़्यादातर महकमा और जो बजट है इन्हीं के साथ आता है, बड़े महकमे जो है ना यही है, शिक्षा और चिकित्सा। तो उस संदर्भ में हमारे सभी मेंबर साहबान बहुत बुद्धिमान हैं, उन्होंने राय दी कि हम फील्ड के अंदर जाकर देखें कि धरातल पे क्या हो रहा है। इसलिए आज मेरा डिस्ट्रिक्ट है कैथल, तो मैंने शुरुआत ही अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करी कि भाई मैं अपने ही ज़िले से चलूँ, बल्कि हरियाणा के अंदर फिर हम जा कर के जाँच करेंगे। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी होती है, मैंने वहाँ भी बताया था, आप वहाँ थे, और उसी प्रकार से विधानसभा के अंदर भी कमेटियाँ होती हैं अलग अलग। SC/ST कमेटी है, स्वास्थ्य शिक्षा कमेटी है, PAC कमेटी है, अंडरटेकिंग कमेटी है, 11-12 के लगभग कमेटियाँ हैं। वो इसलिए हम आज आए थे और सारा प्रशासन था, और आपके जो है ना मैडम हमारे साथ जो डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ के वो आए हैं, तो बाकी सारे स्टाफ के जो लोग थे, CMO थे। तो इसलिए हम आपको बताया कि हम परियोजना स्कीमें कहाँ तक लागू की हैं। कुछ लोगों ने हमें को बताया भी है कि कुछ कंप्लेंटें भी पब्लिक की तरफ से थी कि सच्चाई तो ये है कि भाई धरातल पे क्या हो रहा है वो कुछ और है और आपका रिकॉर्ड के अंदर कुछ और है। ये मेन हमारा तो सर निरीक्षण किया सर, क्या कुछ सर खामियां मिली हैं निरीक्षण के दौरान? क्या कुछ सर निर्देश जो दिए गए हैं, क्या कुछ फाइंडिंग है कमेटी की? खामियां जहां कोई करेगा काम, वहां गलतियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। जो कोई करेगा नहीं उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकती। सवाल ये आ गया इस बात का कि हमारे पास यहाँ ज़्यादातर, जैसे आप लोगों ने पूछा भी क्या देखा, तो हम सरकार को सिफारिश करेंगे कि स्टाफ की ज़्यादा कमी है। डॉक्टर जो है ना हमारे अच्छे जो है ना सर्जन, और एंथीसिया का तो डॉक्टर ही नहीं, वो तो 2-2.5 साल से जो है ना है ही नहीं। हमने फिर स्टाफ से, मैडम से पूछा भी फिर मरीजों को कैसे काम चला रहे हो, तो प्राइवेट को ले आकर के और उनकी फिक्स है फीस, उससे काम चलाते हैं। तो मैं तो खुद ही सरकार के अंदर अपनी जो है, और सारे हमारे साथी मैडम हैं, नप्पा जी हैं, यशपाल जी हैं, हमने सब ने महसूस किया कि भाई स्टाफ के बगैर तो कोई बात बनेगी नहीं। आखिर स्वास्थ्य से संबंधित बात है, और इस महकमे के साथ बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, इसमें कोई जाति का, धर्म का कोई मायने नहीं, हर मानव जाति का लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और सच्चाई तो ये है कि सही मायनों में मानव जीवन के अंदर यदि कोई सेवा, सच्ची सेवा, नर के अंदर नारायण बसता है, यही सेवा है।
विधायक जी, जो आप समस्याएं आपने ढूंढी है, ये तो मीडिया खूब बेखूबी उठाता रहा। आप तो खैर लोकल हो यहाँ पे, और आप इससे पहले भी दौरा कर सकते थे नागी टीम के साथ। तो समस्याएं बार बार मीडिया के उठाने के बाद भी समस्याओं का हल नहीं होता। तो ये जो कमेटी आई है, इवन इनके खुद जो विधायक आए हैं, वहाँ पे भी स्वास्थ्य के बहुत अच्छे हाल नहीं है। तो इससे क्या आउटपुट निकलेगा कि जो इतना सब। आप जब ये कहा कि आप पहले भी आ सकते थे, ये तो प्रश्न नहीं है। कुछ भी पहले क्यों नहीं आए, पहले भी आ सकते थे। सवाल तो इस बात का है कि जब कोई जांच होगी या कोई दिमाग के अंदर कोई जो है, मैं मीटिंग के अंदर, देखिए मैंने आपको पहली बैठती बताया, मैं SC/ST कमेटी का चेयरमैन था 3.5 साल तक। इसमें तो मैं भी आया हूँ 5 महीने से। तो जब 5 महीने से पहले कैसे अस्पताल में आ जाते जब मैं यहाँ का चेयरमैन नहीं था महकमे का? सबसे बड़ी बात तो है। दूसरी बात है ये कैसे समाधान होगा जहाँ मशीन है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो मशीन नहीं है, और ऐसा होगा समाधान? करोड़ों रुपए मशीन है तो मशीनें खा रहे हैं, जांच के नाम पे उतर जाते हैं। मैंने आपको पहली बैठती कहा कि पहली बैठती बात बताई, खुद ही बताई आपसे पूछने से पहले कि डॉक्टरों की हमारी कमी है। उस समस्या को समाधान करने के लिए तो आए हैं। हम अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे, सरकार को बताएंगे जो है। तभी तो मैंने कहा था अभी धरातल पे क्या हो रहा है तो उसको देख के जाए। अब सवाल इस बात का आ गया कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि अब अध्यापकों को जो है ना दोबारा लगाना पड़ रहा, रीएम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी कमी है। वो कमी किस लिए है कि बोर्ड के अंदर जो जितनी सिलेक्शन बोर्ड की लिस्टें थी वो समय के अनुसार पूरी तरह से नहीं हो पाई, और वो टाइम लगते लगते ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए जो रिटायरमेंट वो बढ़ती चली गई और सिलेक्शन जो है ना टाइम के ऊपर हो पा नहीं रही, उनको दोबारा लेना पड़ा। इसी प्रकार से डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है जो आप लोग बार बार जिस बात को दोहरा रहे हो कि डॉक्टर जो है ना बनता इंसान की सेवा के लिए, भावना के लिए, निस्वार्थ जो है ना मानव सेवा के लिए बनता है। वो खुद ही छोड़ करके, सरकार तो चाहती है कि आप आइए, आपको फ्री में हम मकान देंगे, क्वार्टर देंगे, कोठी देंगे, फैसिलिटी देंगे, जितनी तनख्वाह उसके बाद जो है दुगनी भी देंगे, परंतु उनको प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो ज़्यादा दे रही हैं। सच्चाई तो ये है। अब एक सर्जन यहाँ आया तो 3,000 रुपये जो है ना लेकर के जाता है एक ऑपरेशन के। यदि वो यहीं रहता सर्जन, सरकारी नौकरी मिलनी थी उसको तो, और यहाँ से कितने ऑपरेशन हो जाए तो उसको ज़्यादा हो गया। ये डॉक्टरों की भी खुद अपनी नैतिकता के ऊपर दारोमदार है कि हम बने हैं जो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं बने, हम लोगों की भलाई, मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर कहलवाते हैं। डॉक्टर तो भगवान होता था किसी टाइम, कहते थे पहले, अगर दूसरा भगवान डॉक्टर ही है। उसके आगे शरीर गिर देता है सारा, मरीज कहीं से पाट दो, कोई मना करता है कहीं मैं छाती ना पाड़ा, मेरा गुर्दा देखना ना करे, परंतु वो तो नैतिकता के ऊपर भी आती है कि डॉक्टर सरकारी सेवाएं छोड़ करके प्राइवेटों के अंदर ज्यादा जा रहे हैं। विधायक जी, आपकी टीम ने निरीक्षण किया, टीम के अनुसार हॉस्पिटल पास है या फेल है? फेल क्यों है? फेल का तो मतलब नहीं, इतने बड़ा स्टाफ है, इतने हम तो अपनी बैठ के कहा था कि हम ये बताएंगे कि सोच का पता लगाएंगे भी कहाँ खामियां हैं। ये इनको कमी कह सकते हो, आप फेल नहीं कह सकते। कमी क्या मिली सर? कमी तो बता दो रहा हूँ, बिकॉज स्टाफ की नहीं। मैंने देखिए आयुष्मान है, आयुष्मान के अंदर ये कैसे एजेंसी बनाई सरकार ने कि जो आदमी जिसकी पहुंच नहीं है वो वहां जाकर के अपना इलाज करा सकता है, तुरंत उसमें प्राइवेट के अंदर, तो प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान उन्हीं के पास तो हैं। और यहाँ से मैंने पता लगा कि जो कौन सा अस्पताल था, सिग्नेस अस्पताल के अंदर एक ऐसा केस पाया कि 10,000 रुपये डायरेक्ट मरीज से ले लिए। हमने पूछा यहाँ का CMO साहब से कि क्यों, फिर क्या इंक्वायरी करने के बाद सरकार को भेज दी, और उसके बाद उसने 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया। परंतु हम कमेटी इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, दोषी को वो दोष नहीं मिला जिसका जो है ना वो हकदार था, सजा मिलनी चाहिए थी, तो इसका ये था। तो वो जो है ना, एक केस आपने एग्जाम्पल कहा, एक केस हमने पूछ लिया, उसकी दोबारा इंक्वायरी खोल देंगे। विधायक जी, विधानसभा में स्वास्थ्य का कोई मुद्दा ही नहीं होता। हमारे विधायक जाते हैं, वो कभी जेल शिफ्ट की बात करते हैं, कभी ठेके की, तो उन्होंने तो कभी मुद्दा ही नहीं उठाया कि कैथल में इतने बुरे हाल हैं।
किसने बताया आपको? लीलाराम जी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, पर्टिकुलर किसी आदमी के बारे के अंदर आप कहते हो मुद्दे ही नहीं उठाते विधायक। सारे विधायक जो है ना पढ़े लिखे बहुत है वहाँ, स्वास्थ्य का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है। और आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं उम्र के हिसाब से। स्वास्थ्य का मुद्दा बड़ा मुद्दा है ना, मुद्दा तो उठाया ही नहीं। लीलाराम जी भी हमेशा यही कहते हैं। लीलाराम जी के स्वास्थ्य, अरे आपके यहाँ तो क्या बात करते हो आप? आपका अस्पताल नवा बनने जा रहा है, सरकारी अस्पताल नहीं बनेगा यहाँ। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस बात का जवाब देना। मेडिकल कॉलेज वैसे बन गया अपने आप बिना वो मुद्दा सैंक्शन हो गया आपका। सैंक्शन तो विधायक जी, इस बजट में पैसा आएगा, ये बजट आएगा, उस बजट में पैसा आएगा आपका, वो भी हो जाएगा। चेयरमैन साहब, करोड़ों रुपए की मशीनों को चूहे कुतर जाते हैं परंतु कार्रवाई कुछ नहीं होती सर। करोड़ों रुपए की मशीन थी कैथल में, बिना देख रेख के चूहे कुतर गए सर। करोड़ों रुपए की मशीन और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई सर। ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एनेस्थीसिया के अलावा सर्जनों की भी कमी है। आपके वेंटिलेटर देखो, सरकार ने जो भेजे मैंने वो भी सवाल हमारी कमेटी ने उठाया कि जब ये कोरोना था तो कोरोना के अंदर संस्थाएं जो थी, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, दानियों ने दान दे करके ये किया है सारे का सारा। विधायक जी, 5 रुपए की पर्ची कटती है, 20 रुपए की पार्किंग फीस लगती है। गरीब आदमी कैसे इलाज करवाएगा सर सरकारी हॉस्पिटल में? पार्किंग के नाम पे भी लोगों को ठगा जा रहा है सर। हॉस्पिटल की बात है सर, गरीब आदमी आता है, 5 रुपए में सरकार इलाज कैंटीन में सर 15 रुपए की वो पार्किंग वाला काम तो अस्पताल का जो है ना, डॉक्टर का नहीं है। ये पार्किंग काम तो हमारे डीसी साहब नए आए हैं और वो हम जो है आप देर वो बैठे हैं, दैट इज माइनर थिंग सर। वो तो उनके संज्ञान में बात आएगी, उसको नोटिस ले लेंगे सर। इससे पहले भी सांसद और विधायक काफी बार निरीक्षण कर चुके हैं डॉक्टरों के। कब करे एक बार विधायक जी भी आए, डेंगू का सीजन चला हुआ जो देखिए मेरी बात सुनो, एक बात पूछो, सुने एक बात कोई विधायक आपने बात क्या, हम निरीक्षण करें, विधायक कर सकता है, एमपी कर सकता है। ये विधायक एमपी नहीं है, तो एक विधानसभा की टीम है। जो मैंने कहा आपको कमेटी को मैंने आपको कितनी डिटेल में समझाया। वही सवाल था मेरा कि निरीक्षण कर चुके हैं डॉक्टरों के लिए करके हम सरकार से। पहली बार तो आ रहे हैं भैया, पहली बार आने से हो पाएगा सर इस कमेटी का सर की सरकार डेंगू का सीजन चला हुआ। हाँ, ये बात के लिए लाइसेंस की जो लाइसेंस 4 साल का लाइसेंस नहीं मिला हुआ सर प्लेटलेट्स मशीन को चलाने के लिए। हॉस्पिटल की बात है। लाइसेंस भी खत्म हो गया। अब हमारे यहाँ 81 बताए थे जो है ना, 81 बताए थे डीसी साहब ने, अभी आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्पेक्शन हो गई है, बस लाइसेंस की लास्ट वो दिल्ली में पहुंच गई है, फाइल को 1 वीक में। अब थोड़ी देर वेट करो, वो भी मिल जाएगा, जहाँ इतने इंतजार करिए। चलो जी, ठीक है।